बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। पाकिस्तान का आज मुकाबला है कनाडा के साथ और अब वो इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन जो हम जिसका बारहा आई थिंक हमने जिक्र किया है, जिसकी डिस्कशन जारी रही है, इस पर तज्जिया भी हुआ है, वो अब प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होने जा रही है। इक्वेशन बहुत सिंपल है। मैंने उस दिन भी कहा था कि शायद बहुत से लोग इस बात पर नाराज़ हों, लेकिन क्वालिफिकेशन का दरवाज़ा अभी भी खुला है। आपने अपने दोनों मैचेस जीतने हैं और ये उम्मीद करनी है कि अमेरिका जो है वो अपने दोनों मैचेस हार जाए और आपकी रन रेट कदरन बेहतर तो हो ही जाएगी अगर आप ये दोनों मैचेस जीत सकते हैं। पाकिस्तान की टीम में आज एक तब्दीली का इम्कान है, उस बारे में भी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। लेकिन हेड कोच गैरी कर्स्टन जो हैं उन्होंने कुछ प्लेयर्स की निशानदेही ज़रूर की है। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर बेहतर परफॉर्म ना कर पाए तो लगता नहीं है कि टूर्नामेंट में हम आगे जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमने आपसे कल भी बात की थी कि बहुत सारी बातें की जा रही हैं। बहुत सारे पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी हैं, कप्तान भी हैं, जिन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया है कुछ प्लेयर्स को। और आई थिंक बड़ा पर्टिकुलर है अब जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। यहाँ तक ये भी बात की जा रही है कि शायद वो ग्रुपिंग का जो एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान क्रिकेट में मायूसकुन है, लेकिन एक दौर में चलता आता था, वो फिर ख़त्म हुआ। एक बड़ी अच्छी टीम हमें बनते हुए नज़र आई और शायद कहा यह जा रहा है कि वो ग्रुपिंग का एलिमेंट शायद दोबारा आ रहा है। कुछ प्लेयर्स शायद एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लेट देम बी रूमर्स। हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मुतअद्दिद बार टीम की जो मैनेजमेंट है उसने भी जो है वो देव डिनाइड इट। कप्तान ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती रही हैं, लेकिन हम इस बारे में ज़रूर कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ अपने अंदाजे लगाएंगे और मैच के बारे में पर्टिकुलर बात करनी है, क्योंकि कनाडा एक बड़ी ज़बरदस्त इंप्रूव साइड हमें नज़र आ रही है। बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने अभी तक खेली है, लेकिन आज उनका असल मुकाबला है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि शायद हमारा असल मुकाबला है, लेकिन हम इस पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे तफसील में। उसके बाद आपको मज़ीद आगाह करेंगे जो कुछ मैचेस हुए हैं। ग्रुप डी की बात करेंगे जहाँ पर साउथ अफ्रीका ने जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को शिकस्त दी। मैच आखिरी ओवर में दाखिल हो गया था, लेकिन केशव महाराज ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बॉलिंग की। आई थिंक मैं कल भी काशिफ भाई से डिस्कस कर रहा था कि लगता है कि टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर हो सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त गेंदबाजी वो कर रहे हैं। तो उस बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश ज़रूर मायूस होगी, क्योंकि लगता यही था जब 2 ओवर्स रहते थे कि वो टारगेट को चेस कर पाएंगे, लेकिन हम बार बार यही देख रहे हैं कि 115, 120 तो खैर बार बार कहना पड़ता है, लेकिन 115, 120 जो है वो बहुत अच्छा टोटल होता जा रहा है इस वर्ल्ड कप में। और आई थिंक जिस तरह मैचेस जो है वो आगे जाते जाएंगे, पिच में से उतनी जान निकलती जाएगी, शायद 115, 120 जो है वो विनिंग टोटल सोलिडिफाई हो जाएगा। तो इस बारे में भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कल होने वाले मैचेस में श्रीलंका का मुकाबला नेपाल से है और ऑस्ट्रेलिया ने नमीबिया से खेलना है, तो कल होने वाले मैचेस से भी आपको आगाह करेंगे। पहले मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं आप सुनिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं आज। मैं हमेशा से ही लेकिन आज थोड़े ज्यादा है मेरे। बिल्कुल, आज कनाडा से। अच्छा इनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक्सपर्ट भी हैं क्रिकेट के और कुछ ओहदों पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फाइज रहे हैं, जनाब मलिक खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप भी काफी आज मुझे लगता है रिलैक्स्ड हैं कि आज तो इंशाल्लाह बस जी डू और डाई वाली बात है आज के मैच की। आई थिंक इस सिचुएशन में हम हमेशा सबसे अच्छा खेलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार भी हैं, आरजे भी हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर भी नजर आते रहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरी मुलाकात इनसे बहुत अरसे बाद हो रही है। प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 में तो आते रहते हैं। जावेद खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हाल है? आपकी आइकॉनिक स्माइल वही है जहां पर मैंने उसको इमेजिन किया था। थैंक यू सो मच। बस क्या करें, क्रिकेट चल रहे हैं और आबताब पर है और क्या करें अब। और अभी कीपिंग करके आ रहे हैं। अभी 40 ओवर कीपिंग करके आ रहा हूं। अच्छा, ये विकेट कीपिंग वाला एलिमेंट मुझे आज पता चला। मैं तो समझ रहा था कि शायद एक अच्छे ऑफ स्पिनर है। नहीं, हमारे यहाँ अमूमन वो ये तो जो कुछ नहीं कर सकता वो विकेट कीपिंग करता है, और ये बात जो है वो बहुत ऊपर की सतह तक चल रही है। आप भी विकेट कीपिंग कर रहे थे, कुछ नहीं कर सकता। जब ये बॉलिंग करते हैं तो मैं विकेट कीपिंग कर रहा हूँ। लेकिन ये आई थिंक ये भी एक लाइफ स्किल होता है कि आप तमाम चीज़ों में अपने आप, खैर इस पर हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के मैच की जरूर हमने बात करनी है। कनाडा से मैच है काशिफ, वो जो इफ्स एंड बट्स थे, आई थिंक हम थोड़ा क्योंकि इतने मायूस थे वो भारत वाले मैच से कि ज़रा खुल के काफ़ी चैनल्स पे डिस्कशन नहीं हो पाई। तो मैं चाहूँगा कि हम सब इस पर ज़रूर डिस्कशन करें कि क्वालिफिकेशन का जब दरवाज़ा खुला होता है तो आपने उसको ऐसे ही ट्रीट करने के चांस है। इस पर हम ज़रूर आएंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ झलकियाँ हैं जो हमने देखनी है। आप उसकी तरफ जाइए और फिर हम डिस्कशन जारी रखते हैं। Oh wow, well he's a bit fuller, but it's meant that he's gone up and over. There is a fielder. It's off the stumps, he's played that beautifully, has a goal. Helps boost the players. A shot down the ground, that's a beauty, that's on the carpet, that's gone for Fit.
in here again, and should be taken again. It is. Down the ground, long on, straight to him. Full toss. Has he hit it all the way? Markram sets himself. Somehow to get a victory. Another big step for them. Again. Leg side, he's got that length. Just like that. There you go, consistent bounce. It's a risky option for him. Continues to play shots though, and he'll find the gap. Up and over, down the ground. If you toss it up, that's his skill. Because he plays that shot. And it goes for... Pressure. Continues and just drops it a fraction short. Has he got enough? He hits it with Rich. Oh wow. Oh wow. David Miller has During the outing. Down the ground, he's hit that for second. South Africa. Big shot from Bangladesh. Big shot, and up goes that finger. Batsman again. Two batsmen will do it. They're both naturally aggressive. Miller and Clausen. जी, तो ये थी कल की मैच की कुछ झलकियां जो आपने मुलाजा फरमाई। जिस तरह मैंने कहा कि बांग्लादेश बहुत मायूस होगा, इस पर हम थोड़ी तफसील में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम आज के मैच को डिस्कस करें। पाकिस्तान का मुकाबला कनाडा के साथ है। काशिफ, तो क्वालिफिकेशन का दरवाज़ा जब खुला है तो क्यों ना हम उस रास्ते पर चलें? क्यों लोग नहीं चाह रहे कि हम उस रास्ते को डिस्कस करें? देखिए, जब भारत से मैच हारे थे और मैं और आप लाइव थे, तब भी हम यही डिस्कस करते थे कि भाई ये तो हो गया, इस लकीर को जितना मर्जी पीट लिया जाए, अब इससे निकलेगा कुछ भी नहीं, तो आगे की बात कीजिए। अच्छा, आगे की बात करते हुए ना बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि फिर भी ये जो टीम की परफॉर्मेंस है उसकी बात कीजिए तो करेंगे, वर्ल्ड कप खत्म हो लेने देते हैं, उस पर भी बात कर लेंगे। चलते वर्ल्ड कप में हम इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। मैक्सिमम ये कर सकते हैं जो कि टेक्निकल हमारा होगा कि 2 बंदों को ज़बरदस्ती कान फिट करें और 2 बंदे बुला लें, और वो जाने में भी 2-4 दिन लगाएंगे तो उस दौरान में हमारे ये 2 मैचेस हो चुके होंगे। तो इस वक्त जो इनिशियल राउंड है वो इसी स्क्वाड के साथ खेलना है, और दरवाज़ा इस अंदाज से खुला कि हमने 2 मैच जीतने हैं, अमेरिका ने 2 हारने हैं। हमारे मैच कनाडा और आयरलैंड के साथ हैं, अमेरिका का मैच आयरलैंड और इंडिया के साथ है। तो अगर हम अपने बरादर मुल्कों से ताल्लुक ठीक रखें जो कि इस वक्त हालात है हमारे, और इंडिया तो अमेरिका को हरा दे, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा कि आयरलैंड और अमेरिका ये मैच है, मुझे मोस्ट प्रोबेबली हमारे लिए ये मैच है दैट विल डिसाइड द फेट। और इस वक्त जो मुझे सूरत हाल नज़र आ रही है, न जाने क्यों मैं इतना अपबीट हूँ, चाय भी अच्छी थी जो पी है, लेकिन फिर भी अहमद, हम हमेशा 3 बड़े आईसीसी इवेंट्स जीते हैं, 92 का वर्ल्ड कप, 2009, 2017, इसी किस्म के हालात से जीते हैं। जब हम बहुत अच्छा खेलते हैं ना तो फाइनल में 132 पे आउट हो जाते हैं। जब हम बहुत अच्छा खेलते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी एक ओवर में 3 छक्के खा लेता है मैथ्यू वेड से। जब हमारी अड़फस लगी हुई होती है ना, इससे हो जाए तो उससे हो जाए, उसमें हम जो है वो कहीं ना कहीं फाइनल जीत जाते हैं। और सबसे खतरनाक टीम, और सबसे खतरनाक भी होते हैं वो नुक्कड़ पे हमें दीवार से जब लगा दिया जाता है तो शायद हम अच्छा फाइट बैक करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इससे ज्यादा तो दीवार है नहीं, इससे ज्यादा हम नुक्कड़ पे लग नहीं सकते। तो अब हमारा जो रास्ता है वो आगे की तरफ का ही है। बिल्कुल है, लेकिन मेरे ख्याल से वो जो आयरलैंड और अमेरिका वाला मैच है वो खासा एक मुश्किल मैच बन जाता है, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट अमेरिका खेलता आ रहा है, लगता तो ये है कि वो शायद आयरलैंड से बेहतर। आयरलैंड ने जिस तरह की हमारे खिलाफ पहले मैच में खेली थी, लगता यही था कि आयरलैंड बहुत अच्छी टीम है। सो मुझे लगता है कि हम दोनों के डसे में वो दोनों अच्छा खेल लेंगे। बिल्कुल, यस, आई थिंक उम्मीद यही करनी चाहिए कि आयरलैंड अच्छा खेलेगा। इवन कि आपका जो अपना मैच है उसमें भी आप उनको कुछ चीजें बता सकते हैं जो आप नहीं कर पाए शायद। लेकिन मैच जीतने के बाद, चलते मैच में नहीं बता। बिल्कुल। खुरम, टीम की थोड़ी सी बात करना इस मौके पर ज़रूरी है। आज कनाडा के खिलाफ उतर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वैसी हो चुकी हैं जो थोड़ी नेगेटिविटी की तरफ जाती हैं। प्लेयर्स भी अंडर प्रेशर है, मैनेजमेंट अंडर प्रेशर है। जिस तरह काशिफ ने बड़ी अच्छी बात की कि अब जो हो गया उसको आप साइड पर रख दें और अब जो आने वाले 2 मैचेस हैं उनकी तरफ फोकस करें। तो आप क्या समझते हैं, आज क्या हिकमत अमली होगी, किस तरीके से आज मैच में टीम उतरेगी? देखें, कनाडा को अंडररेट नहीं करना चाहिए। आपको पता है इस टूर्नामेंट में ऑलरेडी एक अपसेट कर चुकी है, आयरलैंड के अगेंस्ट मैच जीत चुकी है। आयरलैंड की टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी पहले मैच में पाकिस्तान को भी डिफीट की थी, तो इस वक्त स्लाइटली एज उनको ज़रूर हासिल होगा। स्पेशली देखें जिस तरह से पहले मैच की परफॉर्मेंस थी, इनॉग्रल मैच पे अगेंस्ट यूएसए इन्होंने बड़ी एक्स्ट्रा इनिंग खेली, 194 रन किया। अनफॉर्चुनेट है कि वो फिनिश नहीं कर पाए, वहाँ से एरन जोन्स वगैरह ने अच्छी इनिंग खेल के यूएसए को जितवा दिया। और दूसरे एंड पे देखें पाकिस्तान की टीम की तरफ साइकोलॉजिकल प्रेशर ज़रूर होगा। देखिए 2 मैच हार चुके हैं, अगेंस्ट यूएसए हार चुके हैं, फिर इंडिया का जो मैच था
आपको पता है कि बड़ा शॉर्ट टोटल था, वो भी अचीव नहीं कर पाए, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। और जिस तरह से आपने टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से अप्लाई किया कि उसके अंदर एक चेंज आज एक्सपेक्टेड है कि मे बी आज साइम अयूब को मौका दिया जाए, तो अब देखते हैं कि उनको उस्मान खान की जगह लेके आते हैं या इफ्तिखार की जगह। खबर तो फिलहाल ये हाँ कि जी। शायद इफ्तिखार ड्रॉप हो रहे हैं। इफ्तिखार, क्योंकि इफ्तिखार देखें आउट ऑफ फॉर्म है और काफ़ी अरसे से जो टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं और एक अच्छी इनिंग्स भी उन्होंने खेली, उसके अलावा उन्होंने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क भी हो रहा है। और दूसरे एंड पे आपको पता है कि मस्ट विन सिचुएशन है, दोनों मैच पाकिस्तान ने जीतने हैं एनी हाउ। दूसरा ये कि पाकिस्तान ने एक मैं तो वर्ड यूज़ करूँगा फेस सेविंग भी है, देखिए पाकिस्तान अगेंस्ट कनाडा भी जीते, फिर आयरलैंड भी जीते और दूसरे एंड पे जो है यूएसए हारे, तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा चांस बनता है। बिल्कुल चांस बन सकता है। आई थिंक इफ्स एंड बट्स वाली सिचुएशन, जावेद एक बात तो काशिफ की ठीक है कि ये पहली बार ऐसा नहीं है, हर दफ़ा ऐसे ही होता है और पाकिस्तान टीम अगर इस तरह किसी दरवाजे से पहुंच जाए तो सबसे ख़तरनाक हो जाती है। लेकिन आज की हिकमत अमली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि इन प्लेयर्स के साथ भी एक ह्यूमन एलिमेंट अटैच है और ज़ाहिरी बात है, आई थिंक जितनी बातें मीडिया पर चल रही हैं उन तक पहुँचती हैं, इवन फैंस ने तनकीद का निशाना बनाया, टीम बस तक जा रहे थे तो नारेबाजी की गई, तो क्या देख रहे हैं आप आज? अहमद, तो बात यह है कि तनकीद तो ज़ाहिर है मैं और आप यहाँ पर बैठ के जब देख रहे होते हैं मैच, हमसे एक एक लम्हा बर्दाश्त नहीं होता। जिन फैंस ने सालों साल इंतजार किया होता है इस मैच को देखने के लिए, चलो हाई वोल्टेज मैच है, लेकिन आपने उनको उनकी जो इतनी बड़ी साइड को आपने 119 पर आउट कर लिया, 120 का टारगेट, रन बॉल है, आपको पिच कंडीशन भी पता है। हम अगर लोकल क्लब लेवल की क्रिकेट की बात करें तो एक दूसरे से जब ओपनर जाते हैं उनको बताते हैं, जब दूसरी टीम खेल चुकी होती है कि यार बाउंस इतना नहीं है, बॉल नीचे रह रहा है, थोड़ा सा झुक के रहो, स्टे करो, सिंगल डबल पे फोकस करो। तो रन बॉल का सिचुएशन थी, वो तो हो गया, वो भी हमने चेंज नहीं किया। रात वाले मैच की जिस तरह आपने बात की कि बांग्लादेश, तो बांग्लादेश हमसे अच्छा खेला लेकिन फिनिश नहीं कर सका। महमूदुल्लाह ने बड़ा अच्छा शॉट खेला लेकिन क्रेडिट गोज टू महाराज कि उन्होंने बड़ी सेंसिबल बॉलिंग की। आखिरी ओवर में स्पिनर से कराना, जब भी हमने देखा काफ़ी रिजल्ट हमें जो है वो फील्डिंग साइड के नेगेटिव में आए, हार में आए। और जिस तरह उसने अटैक किया, क्योंकि उन्होंने लो फुलटा दी, कोई एनर्जी नहीं थी, जस्ट उन्होंने फ्लाइट दिया और उनका फील्डर बिल्कुल ऑन द रॉ खड़ा था, ठीक है, सीधा उसके हाथ में गया। उन्होंने एक बॉल्ड डिसीजन लिया, ब्रेव डिसीजन था कप्तान का जो उनके हक में गया, और ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे। जब आपने अर्ली ऑन विकेट हासिल कर ली थी भारत के खिलाफ, ठीक है, फिर आपने कुछ कैचेस क्रिएट हुए, फखर जमान का कैच बनता था, उस्मान वहां से दौड़ता हुआ क्रॉस में आ रहा है, आपके लिए स्ट्रेट के लिए बिल्कुल इजी है, आप कॉल करो, बिल्कुल एक्स्ट्रा, ठीक है। उस्मान अब एक उसके बिल्कुल अपोजिट गया, कोशिश उसने जरूर की है, एक उसने थामा भी, उस कैच से थोड़ा सा बूस्ट मिला। जब पहला कैच विराट कोहली का थामा, हमें वो 2017 चैंपियन ट्रॉफी की याद आ गई। बात यह कि सिलेक्शन की, अब ये जो स्क्वाड गया था, स्क्वाड जैसे ही अनाउंस हुआ तो ना सिर्फ पाकिस्तान के जो एक्स हमारे क्रिकेटर हैं, तो लेजेंड्स हैं, उन्होंने भी तनकीद की, साथ हमसाया ममालिक ने भी कहा कि इस स्क्वाड में हमें इतना दमखम नजर नहीं आ रहा है। 3 से 4 प्लेयर इंजर्ड गए हैं, 100% फिट नहीं थे। जो हमारी ट्रेनिंग हुई, ठीक है, उसमें भी कुछ चीज़ें सामने आई, लेकिन आते सार कुछ दिनों के बाद दबा दी गई। और जो स्क्वाड उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था, कुछ लड़कों का, हम बात करते हैं पीएसएल के, पीएसएल से हमने कौन कौन से लड़के उठाए नए जो हमने स्क्वाड से, और कुछ लड़के जो 4 से 5 6 लड़के जो मुसलसल खेलते आ रहे हैं। तो फिर आपके पास आपने ऐसा मौका क्यों बनाया, आपने प्लेइंग 11 में ऐसे क्यों आपने खिलाफ पैदा, क्योंकि कभी आपके पास चांस ही नहीं होता। इफ्तिखार की बात जिस तरह की, तकरीबन कोई 56-55 मैचेस खेले, आज तक उन्होंने कोई मैच विनिंग इनिंग, कई दफ़ा जिम्मेदारियां आ चुकी, मैच विनिंग इनिंग नहीं खेली। 2 से 3 छक्के ऑस्ट्रेलिया में लगा दिए। जावेद, हैरानकुन बात यह है कि पिछले 1-2 साल से मैंने भी, आपने भी और हमारे जितने साथी मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, हमने एक ही रोना पिटना लगाया है कि जी पूल ऑफ प्लेयर्स बड़ा ज़बरदस्त हो गया, बड़ा ज़बरदस्त हो गया। अचानक वर्ल्ड कप पर आते 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 एकदम से वो पूल ऑफ प्लेयर्स नजर ही नहीं सर, वो कप्तानी जी चेंज हो गई। एक तो हमारा ये भी बदकिस्मती में कहूँगा कि ऊपर से भी सारा सेटअप चेंज हो जाता है, फिर वो जाहिर है प्लेयर लाइकिंग डिसलाइकिंग में भी चले जाते हैं। फिर कप्तान ने आपने चेंज कर दिया एंड टाइम पे, वहाँ से इसको रिजल्ट नहीं मिला, एक सीरीज के फौरन बाद आपने कप्तान, तो फिर आपका पहला फैसला गलत है कप्तान चेंज करने का। आपने सिर्फ बाबर आजम को टारगेट किया हुआ कि जी बाबर आजम, वो अपनी कोशिश, तो उनके रन तो बन रहे हैं, वो बात वही आ जाती है सचिन तेंदुलकर वाली कि उसके इनफरादी रिकॉर्ड तो बन रहे, टीम के लिए नहीं खेले, लेकिन सिर्फ टीम ने भी तो साथ खेलना है ना, बाकी जो 10 गेम है वो किस काम के हैं। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात जावेद ने की है। मैंने हमेशा इस चीज़ की निशानदेही की है कि होता क्या है कि हम ये नहीं रियलाइज़ कर पाते कि हमने पिछले 1-2 साल में अपना जो इंडिकेटर था तनकीद का, वो बाबर और रिजवान को रखा। हमने ये नहीं बताया कि उनके इर्द गिर्द प्लेयर्स क्या कर रहे थे। जब बाबर और रिजवान 100 पे आउट हो रहे थे तो फिर टीम ने क्या किया, और जब वो 30 पर आउट हो रहे थे फिर टीम ने क्या किया, तो वो इर्द गिर्द वो सपोर्ट नजर ही नहीं आई। लेकिन काशिफ, एक और बड़ी डिबेट ओपन अप हो जाती है, जिस तरह निशानदेही की है PSL की भी जावेद ने, कि लगता यही है कि जो फ्रेंचाइज का जो मॉडल है, और ये हमने बहुत बार बात की है, कल भी मैं और आप इस प्लेटफॉर्म पर बात एक कर रहे थे कि अगर प्लेयर्स ने वहीं से आना है और ये शॉर्टकट्स चलते रहेंगे, और अगर वो फ्रेंचाइजीज अगर ज़्यादा पावरफुल नहीं तो एट पार या
जो आपका एक फॉर्मूला है, अगर उसके तहत वो आ जाएंगी तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेटर्स ने क्या करना है, फिर डोमेस्टिक सिस्टम ने क्या करना है? हाय, बड़ा मज़ेदार सवाल है। ओके, 2 मिनट में लूँगा। एक केस स्टडी है आजम खान, PSL प्लेयर है, फ्रेंचाइज प्लेयर है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में हम सब जानते हैं कि 7 प्लेयर लोकल होंगे, 4 ओवरसीज होंगे। अब पाकिस्तान की क्रिकेट पर आते हैं, बाकी कैरेबियन छोड़ देते हैं, सिर्फ PSL पे 7 प्लेयर लोकल हैं, 4 ओवरसीज हो गए। उन 4 में दुनिया भर में से सिर्फ एक अच्छा स्पिनर आता है, राशिद खान। केशव महाराज नहीं है, सेंटनर नहीं है, और आपके जेहन में आ रहा है तो बता दें, नूर नहीं है, और वजाम्पा नहीं है, किसी भी टीम का राशिद नहीं है, मोइन अली नहीं है, खत्म बात। आदिल रशीद नहीं है, एक स्पिनर है राशिद, वो इस साल नहीं आया। हमने ये डिसाइड कर लिया कि आजम खान स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान में भी स्पिनर नहीं है, जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा स्पिनर वो भी बैट्समैन खेल रहा है, शादाब। उसामा से भी इस PSL में कुछ गेंदें होगी, वर्ल्ड कप में उससे भी गेंदें नहीं होती, ये फुल टॉस थी, आधी विकेट में थी। अब मजे की बात है, स्टैटिस्टिक्स ये जरूर बताते हैं कि आजम खान बहुत अच्छा खेले और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी आ गया, उनकी एवरेज भी आ गई। जो चीज नहीं आई वो ये नहीं आया कि किन स्पिनर्स को खेला है। जब PR बनाई जाती है, जब मार्केटिंग की जाती है, जो आजकल चल रही है, जब सोशल मीडिया की रील्स बनते हैं और आजम के छक्के आते हैं, तो सिर्फ छक्का आता है, बॉलर नहीं आता। आप देखिएगा सिर्फ शॉट लगती हुई दिखा रहे, बॉलर गायब है। क्यों बॉलर गायब है, क्यों स्टैटिस्टिक्स का हेर फेर है? बिकॉज शुमारियात को किसी भी तरह से मोल्ड करके बता दें। मैं आपको भी यहाँ बैठे बैठे बता सकता हूँ कि कुमार संगकारा से बड़ा बैट्समैन ही कोई नहीं आया, बिकॉज मैं उसके बाहर के ओवरसीज रन निकाल लूंगा, ठीक है। और तेंदुलकर से शायद हल्का बैट्समैन ही कोई नहीं आया, बिकॉज उसकी मैं मैच विनिंग इनिंग्स निकाल लूंगा। सो शुमारियात बदल जाएंगे। एग्जैक्टली आजम का यही केस है। और मैं ये एक केस बता रहा हूँ कि PSL की बेस पे सिलेक्ट होने वाला पाकिस्तान में जब आया तो उसको फिर आरिफ याकूब और 100 पाकिस्तान के स्पिनर्स नहीं मिले, उसको राशिद मिलेगा, उसको केशव महाराज मिलेगा, सैंटनर मिलेगा। इस क्वालिटी का एक भी स्पिनर अब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जब थे आजम खान को तब खिलाया नहीं गया या उनकी जगह नहीं मिली, और वो शायद तब थे भी नहीं। मैं बात करूंगा अफरीदी, जब थे एक मैच में उन्होंने मारा है अफरीदी की बुजुर्गी में। मैं रजा हसन की बात करूंगा, अब्दुर्रहमान की बात करूंगा, सईद अजमल की बात करूंगा, जुल्फिकार बाबर, देयर आर सो मेनी। तब आजम ने परफॉर्म नहीं किया। जब पाकिस्तान में स्पिन ड्रॉट हो गया, आजम ने परफॉर्म किया और हमने ठक करके टीम में डाल दिया। इवन इनिशियल PSL जब वो खेले क्वेटा के लिए, तो जब आते थे तो 3-4 ओवर्स में फास्ट बॉलर्स थे, स्पिनर तो था ही। अच्छा, अब दूसरा क्या है, वो फास्ट बॉलर खेल नहीं सकते, ठीक है। बॉडी में आपने शॉर्ट पिच की नहीं कि उनका बल्ला ही नहीं घूमेगा इतने बड़े जुस्से के साथ, आप नहीं पोल मार सकते, मान लेते। तो उतर के कट मारेंगे, मार को इतना टाइम नहीं देगा कि आप उतरे और कट मार दे। पाकिस्तान में इलियास टाइम दे देगा, 130 पे करता हुआ रावलपिंडी के ट्रैक पे टाइम दे देगा, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में मार्क गुड, जोफ्रा आर्चर, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ये तो टाइम नहीं देंगे। सो इसका मतलब ये नहीं है कि PSL खराब है, इसका मतलब ये है कि जिन्होंने सिलेक्ट किया उन्होंने उसका जो डाटा सेट निकाल के हमारे सामने पेश किया उसमें फॉल्ट है। हमने अपने डाटा एनालिस्ट से पूछना है कि भाई ये जो मैं तुम बता रहे हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं तो नहीं करते। अब इसी तरह आप केस बाई केस चलते चले जाएं, चाहे इफ्तिखार की बात कर लें, चाहे आप किसी की बात कर लें, वो केस बाई केस ऐसा होता है। जगह इफ्तिखार के 6 छक्के वहाब रियाज के खिलाफ है जब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, ऐसी और वो आपकी केस स्टडी होगी जो आप कहते हैं 30 सेकंड की वीडियो के ऊपर PSL खेल जाता है। ये वो अगेन सही। सो दिस इज वेयर हम लोग अपने आप को ना थोड़ा थोड़ा सा बेवकूफ बना रहे हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ इन प्लेयर्स का कसूर नहीं है भाई, मुझे वो बंदा बखाओ जो इन्होंने लेके आया सी। तो खुरम, ये जो डेटा एनालिटिक्स का एक कॉन्सेप्ट चल चुका है पिछले 1-1.5 साल से, पाकिस्तान क्रिकेट भी इसमें बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है। एनालिस्ट की बात की जाती है, डेटा की बात की जाती है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिस तरह काशिफ ने निशानदेही की कि वो एक टारगेटेड अप्रोच हो जाती है, तो आपके ख्याल में इसने कितना फ़ायदा और कितना नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को दिया अभी तक? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली देखें मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से। जिस तरह से आपको पता है कि बायो मैकेनिक्स है क्रिकेट में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। अब देखें अपोनेंट टीम क्या वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। जिस तरह से डिफरेंट जो पाकिस्तान की टीम के साथ भी हैं, खासकर जो तलहा भट्ट है, मैंने आपको कल भी बताया था ऑफ एयर के मोर देन 2 डेकेड्स ही इज़ विद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, NC में थे, वो पाकिस्तान की टीम के साथ हैं। उस्मान हाशमी जो अंडर 19 के साथ हैं, और ज़ुबैर जो हैं वो पाकिस्तान विमेन टीम के साथ हैं। फिर इसके अलावा देखें रीजनल सिस्टम के अंदर आपके काफ़ी सारे सीनियर एनालिस्ट हैं, क्योंकि मैं खुद भी एनालिस्ट रहा था। 2008 से जो हैं काफ़ी टीमों के साथ हैं, फिर PSL से साथ भी मौजूद हैं। उसके अंदर मैं खासकर फैसल राय के नाम लेना चाहूँगा, शाकिर खिलजी हो गए, फिर अपना शान हो गए, ये काफ़ी सारे जो हैं एनालिस्ट जो टीम के साथ हैं। अभी आप 2 एडिशंस में देखें कोयटा की टीम ने क्या काम किया है कि जो वर्ल्ड टॉप जो एनालिस्ट हैं, पर्सना इज़ बिलोंग फ्रॉम इंडिया, तो वो पाकिस्तान आए थे और वो कोयटा की टीम के साथ थे, वो डाटा प्रोवाइड कर रहे थे, उन्होंने सॉफ्टवेयर वगैरह दिए। वो इस वक्त साउथ अफ्रीका में होते हैं, साउथ अफ्रीका टीम के साथ होते हैं। जब IPL हुई तो वो रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ थे, तो उस वक्त AB डिविलियर्स और हाशिम मामला थे, वो उनको अपने साथ लेके गए थे। वो फिर उनका देखें कोयटा को एडवांटेज ज़रूर हुआ,
और दूसरे एंड पे आपने जिस तरह सॉफ्टवेयर के हवाले से बात की, दुनिया के अंदर मेजॉरिटी जो है ना डिफरेंट सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ हो रहे हैं। बिल्कुल। जिसमें पाकिस्तान के अंदर आप लोकल लेवल पर डोमेस्टिक में क्रिक व्यू यूज़ करते हैं, इंटरनेशनली क्रिक स्टेट यूज़ हो रहा होता है। फिर इसके अलावा देखें सिलिकॉन हो गया, कैनोविया हो गया, डॉटफिश के हवाले से मैं इसलिए बात करूँगा कि दुनिया के अंदर 90% सॉफ्टवेयर जो है वो डॉटफिश हो रहा है। उसके अंदर देखें आपकी पूरी बायो मैकेनिक्स आ जाती है। और देखें अब जो है आपको पता है फास्टर वर्जन ऑफ गेम है, वाइट बॉल क्रिकेट जो है आपकी T10 आ गई, आपकी T20 आ गई, लेकिन उसमें बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, फिर उसमें आपने पूरा वर्क करना होता है। देखिए ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी हाईलाइट की, स्पेशली देखें PSL के हवाले से, जिस तरह से इन्होंने आज़म खान के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से बात की। और दूसरे एंड पे आप ये देखें कि PSL जब स्टार्टिंग में हुआ था, जब इसके आपके मैच हो रहे थे दुबई में हो रहे थे, फर्स्ट 3, 4, 5 एडिशन, उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्लेयर्स जो हैं, रिनाउंड प्लेयर्स जो है इसके अंदर इंडक्ट हो रहे थे। फिर अभी आपको पता है कि थोड़ा सा IPL की भी हाइप है, तो ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं प्रायोरिटी देते हैं वहाँ जाने के लिए। और दूसरा पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से विकेट्स हैं, आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स हैं, जिसके अंदर से आप इजीली रन्स कर सकते हैं। खासकर मैं बात करना चाहूँगा जिस तरह आपने कोयटा की 1-2 आपने इनिंग देखी है, क्या नाम है, रावलपिंडी के अंदर आज़म खान की, जिसकी इन्होंने जिक्र किया। नो डाउट कि उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, CPL में गए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। देखें सबसे बड़ा उनका क्वेश्चन मार्क है उनकी फिटनेस के हवाले से। देखें फिटनेस के हवाले से भी है, फिर देखें वो काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं, स्पेशली देखें फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, जहाँ पेस आता है वहाँ वो डिफीट करते हैं। लेकिन खुरम, ये आपको जो बात आप करें, जो आपको पता है, मुझे पता है, हम सबको पता है कि वो फिटनेस क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरते। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट दिस। तो फिर कैसे खिलाया जाता है प्लेयर? मेरा तो ये सवाल है कि फिर वो जो बाकी पूल ऑफ प्लेयर्स हैं जो अपनी फिटनेस में, जिनको आप कह रहे हैं कि आप 100 पुशअप्स भी कर रहे हैं, आप माइल भी भाग रहे हैं, फिर उनका क्या कसूर? देखिए इसके अंदर एक चीज़ है, सबसे पहले आप ये देखेंगे पाकिस्तान की जो टीम जब अनाउंस हुई, सबसे लेट पाकिस्तान की वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हुआ, और सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इसके हवाले से। देखिए जो आपके अगर आप PSL क्राइटेरिया रखते हैं, तो PSL के जो टॉप परफॉर्मर थे, खासकर उसामा मीर, वो कहाँ थे? उसामा मीर नहीं आए। फिर दूसरे काफ़ी अपना जमान खान के हवाले से बात हुई। फिर आपके देखें ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट के हवाले से बात हुई, जैसे कल भी हमने बात की आमिर जमाल, नो डाउट कि उन्होंने काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, रेड बॉल प्लस वाइट बॉल में भी। और रिसेंटली जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी आप पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की टीम के अंदर खासकर ज़्यादा डिबेट हो रही थी आज़म खान और हारिस के हवाले से। लेकिन हारिस ने जो है पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, आपने लास्ट वर्ल्ड कप में भी देखा, उनके अंदर एजिलिटी भी है, स्पीड भी है। और दूसरा ये है कि जाते हैं काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर हैं और जाते हैं फिनिश करके आते हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जावेद, आप भी कोई मेरे ख्याल से इंतजामात करें कि मेरी आपकी खेलते हुए कोई 30 सेकंड की वीडियो वायरल हो, तो शायद हमें भी एकदम से मौका कहीं ना कहीं मिल जाए। खैर, लेकिन ये तो हमें तो बनाने नहीं दिए जाते। हाँ, लेकिन हम मेरे ख्याल से कोई अपना बंदा हायर किया जाए जो हमारी वीडियो को कट अच्छा लग जाए, या कोई मैं नो लुक शॉट मार दूं जो आप देख लें, तो वो उससे हो सकता है। लेकिन मैं आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ूं। हाँ, क्यों नहीं, वो हो सकता है वैसे। ये नहीं हो सकता। आउटस्टैंडिंग क्या ही तो आज़म खान का भी काफ़ी वायरल हुआ था, उन्होंने डोमेस्टिक में T20 में लिया था और थर्ड मैन पे जाके उन्होंने किया था, काफ़ी वही वीडियो वायरल। अभी रिसेंट पिछले मैच में मैंने भी किया, लेकिन वीडियो नहीं बनी। ये देखिए ना, ये अब आपको ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स, ये मीडिया स्ट्रेटजी एंड PR बड़ी पूरी जरूरी टीम होगी। बनाऊं मैं अपनी। हाँ, एक टीम जो फॉलो कर रही हो ना आपको, को GoPro पकड़ के या आपने हेलमेट पे लगाया हो, तो कुछ क्लिप्स वायरल होने चाहिए। लेकिन कुछ साबिक क्रिकेटर्स की स्टेटमेंट्स आई हैं जावेद। वसीम अकरम ने कहा कि टीम में कुछ प्लेयर्स एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। शाहिद अफरीदी ने कहा कप्तान की जिम्मेदारी है, इसने सबको मुत्तहिद करना है। वो तो खैर यही कहेंगे कि कप्तान की जिम्मेदारी है। वकार यूनुस ने कहा मैच में रिजवान की गलती बहुत महंगी साबित हुई, तो निशानदेही कर दी गई है उन चीज़ों की। और ये वसीम अकरम की स्टेटमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल जो चेयरमैन की स्टेटमेंट आई उसमें भी यही कहा गया कि मुझे मालूम है कि ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है। तो ये किस तरफ निशानदेही हो रही है? तो फिर अगर उनको इतना मालूम है तो फिर आप चेयरमैन हैं, उस घर के सरबराह हैं, आप सब कुछ आपके हाथ में, और आप वहाँ पर खुद मौजूद हैं। ठीक है, अगर कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ खिलाड़ियों के आपस में, तो ये किसने ये मसला और इस अहम मौके पर ये किसने संवारना है, किसने टीम को जेल करना है? अगर आप वहाँ पर हैं, खुद पूरी टीम के साथ हैं, तो आप टीम को इकट्ठा करें। जहाँ पर डिनर हो रहे हैं, जहाँ पर होटलों में बैठ कर, वेटिंग एरिया में वहाँ पर बैठ कर, जहाँ पर गैलरी में बैठ कर जो आप जुगते हो रही हैं और वीडियोज़ बन रही हैं और कुछ कहानियाँ शेयर हो रही है, तो उसकी बजाय आप टीम पे फोकस करें ना। टीम की कारकर्दगी भी हर प्लेयर से पूछे कि आपने क्या किया। हम क्लब लेवल पे मैच हारते हैं तो सारे जब आपके ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं, तो जिसकी वजह से हारे होते हैं तो उस पर सारों की नज़रें होती हैं, जिसकी वजह से जीते होते हैं तो उसके लिए क्लैप हो रही होती। ठीक है, तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पर, अब जिस तरह आपने सीनियर खिलाड़ियों की बात की, शाहिद खान अफरीदी साहब कहते हैं कि जी इससे पहले उन्होंने कहा जी मुझे शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाने का मुझे कोई शौक नहीं और ना वो बनेगा, वो बन गया। सामने तो
कोई कुछ कहे लेकिन पीछे बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही होती। आपने अगर वो बन गया अभी इस वर्ल्ड कप से पहले जब टीम वहां पर पहुंची तो वाइस कैप्टन का मसला बन गया था और वाइस कैप्टन की उनको ऑफर की गई और उन्होंने इनकार कर दी। क्यों आपने ऑफर की? करवाई गई है, की गई है, एक खबर बनाने के लिए ये शोशा छोड़ा गया टीम से। इससे भी शादाब खान को आपने काफ़ी अर्से से वाइट बॉल क्रिकेट का इनका नायब मुकर्रर किया था, तो उसमें अब क्या गलती? लास्ट मैच में एज ए बैटर खेले, उनसे आपने पूछा है कि आपने क्या किया? लेकिन ये बड़ी मजे की आपने बात बताई। रिजवान कहते हैं मैं नहीं बनना चाहता, एक प्लेयर कहता है मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन दे एंड अप बिकमिंग अ कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये तो चेयरमैन और सिलेक्शन कमेटी ने बनाना है ना कि आप किसने जिम्मेदारी बैक किसने करना है कैप्टन को। ठीक है, अगर आपका विकेट कीपर खामोश रहता है, जैसे आजम खान की बात की, आजम खान की आज तक आपने आवाज़ नहीं सुनी होगी। ठीक है, एज ए विकेट कीपर उनके वालिद मोहतरम मोइन खान साहब की आवाज़ आपको बाहर जो है वो पवेलियन में भी सुनाई देती थी कि वो बोल रहा होता है। विकेट कीपर को 80% ग्राउंड क्लियर होता है, हर फील्डिंग पोजीशन पर उनकी नज़र होती है, कप्तान को बैक कर रहा होता है, प्लेयर बैटर्स को देख रहा होता है कि ये कहाँ खेल रहा है, किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसको कोई ध्यान ही नहीं है। उसका कोई वो खड़ा हुआ है जी, वो काशी भाई वाली बात की इधर ईंट रख दो इधर आगे। ठीक है, तो भाईजान कीपर जो है बहुत शार्प माइंड और यहाँ से बोलने वाला हो। ठीक है, और अपने काम उसको पता हो कि मैंने क्या करना है। बॉलर किस लाइन लेंथ से बॉल कर रहा है, कितना उसका आउटस्विंग हो रहा है, कितना उसका इनस्विंग हो रहा है, लेफ्ट आर्म बॉलर क्या कर रहा है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर क्या कर रहा है, मुझे अपने आप को कहाँ एडजस्ट करना है। अभी ये जो न्यूयॉर्क में मैचेस हो रहे हैं, आप देखिए पहले उसने कुशाल मेंडिस ने गलतियां की, उसके सामने बॉल गिर रहे थे, कैच भी उसके मुंह पे गिरा है। जब आपके पहले 2-3 ओवर में आपको चेक हो जाता है कि आपके आगे बॉल गिर रहा है, तो आप दो कदम आगे आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, तो क्लब लेवल पे हमें बेसिक सिखाई जाती है और ये कुछ रिजवान से भी हो रहा था। तो आप क्यों रिस्क नहीं लेते? जब आपके बॉलर अनइवन बाउंस रह रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना एक आधा। आप चांस को मेरे ख्याल से जावेद बता रहे हैं कि वो बड़े एक प्रोएक्टिव विकेट कीपर हैं। ये अपनी इन्होंने खैर ये वो जो हम बात करें शुरू कर दी कार्रवाई। पाकिस्तान की टीम के लिए प्रोग्राम नहीं कर रहे, ये अपना अगला मैच पक्का कर रहे हैं क्लब का। ये आज ये कीपिंग भी करके आए हैं। हाँ ये बिल्कुल, अपना अगला मैच क्लब का पक्का कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान बड़ा कम आया है। लेकिन काशिफ ये जो स्टेटमेंट्स अब आ रही हैं, कल भी आपसे इस बारे में बात हुई थी, आपने आज भी कहा कि अब ये सारी चीज़ें जो आपने करनी है वर्ल्ड कप के बाद करें। लेकिन ये कुछ स्टेटमेंट्स साबिक क्रिकेटर्स की तो आई हैं, वसीम भाई तो ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा बरहम थे क्योंकि उन्होंने एक सही बात की कि इट इज़ एम्बैरेसिंग नाउ। तो आई अंडरस्टैंड वेयर ही इज़ कमिंग फ्रॉम। लेकिन अब हेड कोच की तरफ आ जाते हैं। गैरी कर्स्टन भी कह रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स हैं जो प्लान के हिसाब से नहीं खेल पा रहे या खेल नहीं रहे। उन्होंने पहले यूएसए के मैच के बाद भी कहा कि एक प्लान दिया गया, टीम ने उस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इम्प्लीमेंट कराना तो ऑब्वियसली आई थिंक कप्तान हैड टू मेक श्योर कि ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट हो। देखिए क्रिकेट ना टीम गेम और टीम गेम चूंकि कुर्बानी के दिन आ रहे हैं तो मैं उससे थोड़ी रिलेट कर दूं कि अगर उसमें से एक बंदा नियतन ठीक नहीं रहेगा तो इफेक्ट सारी टीम करेगी, बिकॉज प्लान में उस बंदे का एक रोल है। अगर वो अदा नहीं करेगा तो ऊपर के 5 नीचे के 5 भी परेशानी में मुब्तला है, बिकॉज समवन हैज टू डू दैट रोल टू। वो दोहरा रोल फिर उसको करना पड़ेगा। अब गैरी कर्स्टन को मैं इतना ज्यादा दोष नहीं दूंगा, दोष मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दूंगा कि 2 हफ्ते पहले कोच ने आके क्या ही कर लेना, और जो कि टूर पे डायरेक्ट आके टीम को ज्वाइन करे। ये जो कोचिंग का काम होता है ना कोच इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये कोचिंग जो है ये स्ट्रेटेजी मेकिंग है, ये टैक्टिकल अप्रोच ज्यादा है। बुनियादी मामला जो हैं वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं होता कि बॉटम हैंड टाइट है या लूज है, ये नीचे के डोमेस्टिक लेवल पे होता है। सो गैरी कर्स्टन का एक प्रोफाइल है, तो उनसे तो अभी कोई इतराज़ नहीं है। अभी तो वो अभी जस्ट आए हैं और फिर हमने उनको क्रिकेट भी देखी है, हम उनकी इंडिया के साथ वर्ल्ड कप जीत भी देखी हुई है, तो हम उनको तो अच्छा उनकी अपॉइंटमेंट का फैसला भी हमने ठीक ठाक टाइम लगा कर बिल्कुल ऐसी अब इंतजार ही करते रहे कि भाई बिल्कुल फाइनल मौके पे करेंगे। वो गरीब को भी आके टीम ऐसी मिली कि जिसके आपस में ताल्लुकात सीधे नहीं हो रहे, तो पहले तो उसको ये समझ नहीं आ रही ताल्लुकात सीधे करने या क्रिकेट पे बात करनी। अच्छा अब वसीम भाई एक मतलब उनका मैच देखना कमाल का। अगर आई विश कभी हम उनको लाइव पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान खेल रहा हो और वो देख रहे हो, वो कमाल। बट आई टोटली एग्रीड एक बात से, इफ्तिखार वाली जो उन्होंने बात की कि मुझे हम तीनों को एक आइडिया हो गया कि यार आपका ये स्ट्रॉन्ग जोन है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम लॉन्ग ऑन टू स्क्वायर लेग। ऐसे ऑफ स्टंप से बाहर कब खेलेंगे, शॉर्ट पिच गेंद कब खेलेंगे, और क्या दुनिया में वो जो डाटा और वो स्टैटिस्टिक्स, मतलब हम सिंपल मैचअप्स की भी बात कर रहे हैं जो क्लब से स्टार्ट होते हैं, दुनिया पागल दुनिया कि आपको फीड करती रही कि बॉल मुंह में, हाफ वॉली, टांग पे, आप देयर आर सो मेनी वेज टू गेट यू आउट। हम इंप्रूव कब करेंगे? मैं इन सारी चीज़ों से ना हमेशा एक चीज़ जिस पे फोकस, जो आपका सवाल का ओरिजिनल जवाब भी है मेरे लिए, वो ये है कि हम इनकी ह्यूमन और मैन मैनेजमेंट ना करें। उसने उसके साथ खेलना, उसके साथ नहीं खेलना, फाइंड आउट कि क्या ये केपेबल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इनका स्किल सेट मीट कर रहा है,
और ये प्लेयर नहीं बताएगा और ये प्लेयर पे छुरी चलेगी भी नहीं, ये हम पूछेंगे सिलेक्टर से, या हम ये ये वो पूछेंगे कैपेसिटी वाली बात आ रही है ना, कैपेसिटी बिल्कुल। बिल्डिंग की बात हम सिलेक्टर से पूछेंगे कि यार आपने हमें कहा था कि इफ्तिखार, आजम की मैं बात कर चुका, इफ्तिखार बड़ा अच्छा फिनिशर है, तो मुझे ये पूछना है कि 130 की स्ट्राइक रेट के साथ पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहाँ फिनिशर पाया जाता है? लेकिन ये शायद एक ही बार हुआ है जब मिसबाह उल हक को तमाम, जिस तरह आपसे मेरी ऑफ द एयर बात हुई थी कि जब मिसबाह को तमाम रीजनल कोचेस जो थे वो अपडेट्स देते थे इस बारे में कि एक प्लेयर कैसा है, मिसबाह ने भी वो अथॉरिटी दी रीजनल कोचेस को कि वो खुद प्लेयर्स आइडेंटिफाई करें। उसके बाद तो खैर आई डोंट थिंक कि ये चीज़ कहीं पे प्रैक्टिस नहीं, ये हो गया, आइडेंटिफाई हो गए। हम ना एक चीज को बड़ा संजीदगी से इग्नोर कर रहे हैं, वो है पीएसएल फ्रेंचाइजेस के मालिकान का रोल। अब वो जो मालिकान है ना, ये तकरीबन ऐसे ही है जैसे भारत आईसीसी को ब्लैकमेल कर रहा है ना कि हम कमा के देते हैं तुम्हें, हम कमाऊ पूत हैं आईसीसी के, तो हमारी सुनी जाएगी। और वो 27.5% पत्नी रेवेन्यू भी लेना चाहते हैं। उनका जो होटल है वो ग्राउंड से 5 मिनट की ग्राउंड के अंदर ही होना मुसाफत में भी है, उनके सारे मैचेस भी वहाँ होंगे। और वो अमूमन ये कहते हैं कि वो मैं कहना नहीं चाहता बट वो घर में नहीं होता, मुझे 2 बोटियां में भी मिलेंगी, एक बाकियों को मिलेगी। सो ये छोटी छोटी सी चीजें दे डू मैटर, क्रिकेट वेरिएबल्स का गेम। बिल्कुल। फ्रेंचाइज मालकान जब ये बात करेंगे कि साडा मुंडा नहीं खेड़ा एंड माय प्लेयर हैज टू बी इन द साइड, और मेरे प्लेयर के लिए ये होगा। कितनी पुरानी बात है कि जमान खान जो है वो नसीम शाह से अच्छे बॉलर हो गए थे एक फ्रेंचाइज के हेड कोच की वजह से, बिल्कुल, और एक हाइप हो गई थी जमान खान की। अच्छा, अब क्या हुआ इस सारे प्रोसेस में? उस फ्रेंचाइज का जो गुस्सा वो बेचारे जमान खान पे उतर गया। बिल्कुल। अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी वो जो डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट थे वर्ल्ड कप में वो- आते अब आते वो ही exist- डिसमेंटल हो गए। वो exist ही नहीं बिल्कुल। करते। आई थिंक ये एक बड़ी जबरदस्त चीज की निशानदेही है कि वो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो पीसीबी तक ही रहना चाहिए। इस पर हम तफसील में आई थिंक एक पूरे प्रोग्राम में जरूर गुफ्तगू करेंगे। बट पाकिस्तान और कनाडा की हिस्टोरिकली बात करें, हुरम तो एक ही T20 का मैच जो है उसका रिकॉर्ड नजर आता है। पाकिस्तान ऑब्वियसली इज द बेटर साइड ओवर देयर एज वेल। आपने भी जिस तरह बात की कि कनाडा बेहतर क्रिकेट खेल रही है, आई थिंक इस बारे में भी ज़रूर बात करनी है। अगर हम हेड टू हेड की भी बात करेंगे, इससे पहले भी हमें माजी में एक बड़ा ज़बरदस्त मैच याद आता है जहाँ पर अहमद शहजाद और जो बालाजी राव थे उनकी बड़ी ज़बरदस्त एक तकरार चली थी। तो द राइवलरी इज समवॉट स्टिल देयर, बट ट्रेडिशनली जिस तरह हम देख रहे हैं, कल भी जो एक मैच था उसमें लोएस्ट स्कोर T20 वर्ल्ड कप्स का डिफेंड हो गया। आज भी जो है वो किस सेफ ऑप्शन के साथ पाकिस्तान आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर हम पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डालें, जिस तरह आपने भी कहा कि अब दोनों मैचेस जीतने हैं और रन रेट भी जो है वो अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो पाकिस्तान की -0.15 है, जबकि यूएसए की जो रन रेट है वो +0.6 है। तो यहाँ से फिर आपने अपनी सिचुएशन इंप्रूव करनी। देखिए, पाकिस्तान को आज थोड़ी सी एग्रेसिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी। और आपको पता है कि कनाडा भी आसान हरीफ नहीं है। जिस तरह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिस तरह से उन्होंने एक अपसेट कर चुके हैं आयरलैंड के खिलाफ, और जिस तरह से उनकी इनाग्रल मैच में परफॉर्मेंस थी, तो उनको थोड़ा सा स्लाइटली एज ज़रूर है। और देखें, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ज़रूर होगा। देखें, हाई वोल्टेज मैच था, एक लो स्कोरिंग मैच था, पाकिस्तान उसको डिफेंड नहीं कर पाया, चेस नहीं कर पाया। तो इस चीज़ के फिर उसके बाद आपको पता है कि किस तरह से क्रिटिसिज्म हुआ है प्लेयर्स के ऊपर, पाकिस्तानी टीम के ऊपर, तो इस चीज़ का भी प्रेशर ज़रूर होगा। और सेकंड एंड में देखें, आज थोड़ा वेन्यू डिफरेंट है, तो पाकिस्तान इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाए। अगर पाकिस्तान की बैटिंग आती है और शुरू के जो पावर प्ले है उसको बहुत अच्छा यूटिलाइज़ करे, जाते ही साथ ही थोड़ा एग्रेसिव खेले। देखिए, पाकिस्तान की गुड साइन ये है कि पेस बैटरी जो है बैक इन फॉर्म आ गई है। अब आपने पिछले मैच में देखा जिस तरह से कम टोटल में रिस्ट्रिक्ट किया, पाकिस्तान के पास ये पोटेंशियल है कि अगर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल पहले बैटिंग आती है, 140 करता है, 150 करता है, आपके ख्याल में क्या बेहतर स्ट्रैटेजी है? देखें, जाना चाहिए एग्रेसिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए, और जाते के साथ ही एग्रेसिव क्रिकेट खेले। और एग्रेसिव पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग है? देखिए, पहले पाकिस्तान को आज बैटिंग करनी आज बैटिंग करनी देखिए, क्योंकि देखें चेसिंग ऑलवेज आपको पता है कम टोटल भी हो तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, और पाकिस्तान ने ये पिछले मैच में फेस किया है। और आपने कल का भी मैच देखा जिस तरह से साउथ अफ्रीका वो भी लोएस्ट टोटल मैच था, पर उसमें ये कि देखिए नेल बैटिंग सिचुएशन बनी आखिरी मैच में जाके, जिस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की महाराज ने, और खासकर जो 2 कैच हुए हैं लॉन्ग ऑन पे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच थे। हालांकि एक मौके पे तो ऐसा लग रहा था कि फुल टॉस पे छक्का हो गया उसके। और मैं हैरान हूँ वैसे कि दोनों फुल टॉस पे छक्का नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही। तो आई थिंक वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब प्रेशर आ रहा होता है तो शायद फुल टॉस पे भी नहीं लगती। नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस फुल टॉस में सिर्फ इफ्तिखार ही आउट नहीं होता, बाकी दुनिया भी होती है? मैं बिल्कुल ये निशानदेही कर रहा हूँ, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि फुल टॉस पे छक्का अक्सर एक्स्ट्रा कवर भी लग जाता है, जरूरी नहीं है कि मिड विकेट मारना है। हमने हालांकि उनके बीच में आप कंपैरिजन देखें ना, पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच की ही उनकी कंपैरिजन बन रहा था। जितने रन पाकिस्तान को चाहिए थे, रन्स भी उसी तरह से इक्वली मैच जा रहा था। लेकिन काशिफ ने एक बड़ी मजेदार बात की थी कि अगर बांग्लादेश जीत जाता तो फिर हमें शायद दुख थोड़ा सा इसलिए जरूर होता। हम कहते देखें बांग्लादेश ने भी साउथ अफ्रीका को हरा दिया है, हम पता नहीं कहाँ फंस गए। पर खैर वो पर तो ये उससे जो वर्ल्ड थोड़ा कप है, दिस वर्ल्ड कप इज अ वर्ल्ड कप ऑफ अपसेट्स। अपसेट्स, बिल्कुल
आई थिंक मिनोज अब किसी को नहीं कहना चाहिए, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। आई थिंक अमेरिका हो, कनाडा हो, स्कॉटलैंड जिस तरह की क्रिकेट जावेद खेलती आई है, 10 ओवर में 90 रन बनाए विदाउट एनी लॉस। इंग्लैंड के तमाम पेस बैटरी भी, स्पिनर भी, कप्तान जॉर्ज बटलर को आपने भी देखा होगा कि उनकी क्या हालत थी जब क्लोज कैमरा गया उनके फेस। मुझे लगता है वो पूरा मैच होता तो शायद स्कॉटलैंड पूरा मैच होता तो पहले तो कोई आउट ही नहीं था ना। जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि सीधा तो लग ही रहे थे, उल्टे भी वो स्पिनर्स को उन्होंने यहाँ से उठा के वहाँ मार दिया, और वो भी जाके क्राउड के दरमियान। अच्छा ये बताएं आज की हिकमत अमली क्या है? खुरम ने कहा है जी आज पहले बारी कर लें, जरा एग्रेसिव सोच के साथ जाएं। ऑब्वियसली चेस थोड़ा सा प्रेशर हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, लेकिन क्या हिकमत अमली है आज की? अब 2 मैचेस है और ये अच्छे नेट रन रेट के साथ जीतने हैं प्लस में जाने के लिए, तो पहले टॉस पे डिपेंड करता है। टॉस जीता है तो डेफिनेटली ये एक हमारे पास जो हमारी मजबूत साइड है, अगर देखा जाए तो हम ज़्यादातर बॉलिंग पे रिलाई करते हैं। हमारे पास फास्ट बॉलर पेस बैटरी हमारी ठीक है, उन्होंने परफॉर्म किया है, इंडिया के खिलाफ परफॉर्म किया है, बिल्कुल ऐसे। हमें बैटर्स ने मायूस किया, तो उनको अब थोड़ा सा जो है अगर थोड़ी बहुत हो, अगर उनके साथ बैठ के बात हुई हो थिंक टैंक टीम की और जो सिलेक्टर्स थे, क्योंकि सब उधर ही बैठे हुए। आई थिंक सीनियर मैनेजर की तरफ निशानदेही आप कर रहे हैं शायद। डेफिनेटली देखें सीनियर मैनेजर ने कुछ चीज़ें बताई होंगी बहुत, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है उनका भी, अपना रिकॉर्ड हम सबके सामने, बिल्कुल ठीक है। तो अब टॉस जीत कर डेफिनेटली बैटिंग करे ताकि उस और एक अच्छा टारगेट सेट करे। यहाँ से उनको जो हो गया सो हो गया, वो भूल जाओ। बिल्कुल ऐसी भी आई थिंक ये ठीक बड़ा है? अब जरूरी एक है। नया दिन है, एक नया मैच है, कनाडा के साथ है, आयरलैंड के साथ है, जिस टीम के साथ है, अब आपने अपनी स्ट्रेंथ चेक करनी है। उनको बताओ कि भाई अब आपने, अगर जिस तरह विंडो की आपने बात की ना कि एक दरवाजा खुला हुआ है हमारे पास, एक खिड़की खुली है, इससे हम घुस सकते हैं। यहाँ से बड़ा दरवाजा बंद हो गया, लेकिन वहां से चांस है हमें घुसने की, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी जो प्लेइंग 11 है उसमें भी चेंजिंग की जरूरत है, ठीक है। आराम दे दें उनको जो थके हुए, जिनके बल्ले से 30 यार्ड क्रॉस नहीं होता, ठीक है, नहीं चाहिए। थके हुए से मतलब आपको जो जिनको रेस्ट की जरूरत है या जो वाकई थके हुए हैं? अब आप किस तरफ बात करें ये भी देखें ना, जरूरी है। जिनके बल्ले से बॉल लगते 30 यार्ड में क्रॉस नहीं हो रहा, यानी वो थके हुए ही हैं। बिल्कुल देखिए आपको पिच की कंडीशन पता चल गई कि भारतीय शर्मा जो थे वो 119 पर आउट हो गए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, फिर आपने चांस दिए ऋषभ पंत को, ठीक है, वो 42 कर गया, उससे 119 तक पहुंचा दिया। तो फिर 1 से 2 खिलाड़ियों ने क्यों एक पार्टनरशिप? कल देखे, अब बार बार बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश के जो मिडिल ऑर्डर थे, शकीब ने भी आउट गैर जरूरी शॉट खेल के विकेट थ्रो की, बीच में जो पार्टनरशिप हुई, ऊपर से ने भी कुछ नहीं किया। बात वही है कि बांग्लादेश को बांग्लादेश खुद ही हरा सकता था कल, वही हुआ। वही हुआ लास्ट में। वो महमूदुल्लाह ने बाद में सर पे हाथ रखा कि वो जब, क्योंकि वो बिल्कुल ऑन द बाउंड्री पे मौजूद था और बड़ा आउटस्टैंडिंग कैच विन द मैच, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। हमने जब भी अच्छे कैचेस पकड़े, फील्डिंग हमारी, बैटिंग और फील्डिंग पे काम करना होगा। आज उनको जो है ना अपनी कश्तियां जला देनी कि भाई आज आपने रन्स करने, और हर बंदे ने फिरादी उनको टारगेट दे पहले बैटिंग करके कि हमने इतना टोटल इनके खिलाफ सेट करना है, उनको इतने पे आउट करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई। अब बट आई थिंक हर बड़े इवेंट के बाद हम कहते हैं हम अगले इवेंट की तैयारी कर रहे हैं। इस इवेंट के लिए भी हमने असल तैयारी की थी यूएसए ने। जब उनको पता चला, जब उनके कप्तान ने क्लोजिंग सेरेमनी में जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा जी जब हमें पता कि हमें वाइल्ड कार्ड मिल गया और हम आ रहे हैं, खेलेंगे 2024 का वर्ल्ड कप हमारे होम घर पे होगा, तो हमने उस वक्त से तैयारी की। ये 5 साल की मेहनत है, तो हमने क्या किया पिछले 2 साल में इस वर्ल्ड कप के लिए? हमने क्या तैयारियां की? बिल्कुल ऐसे, 4 हमने सिलेक्टर्स बदले, बिल्कुल, और 3 हमने बोर्ड के चेयरमैन भी बदले, और मेरे ख्याल से अब तो और गैरी क्रिस्टियन से पहले भी हमने 6-7 जो हमारे अपना कोचेस के लिए हमने मिन्नतें तरले की है। लेकिन निशानदेही कर दी गई है, मेरे ख्याल से निशानदेही कर दी गई है कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है, तो वर्ल्ड कप के बारे में शायद ना ही बात करें। लेकिन वो 2017 की बात है जिसके लिए जेल टीम थी, इसके भी मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। हम अपने हम बिल्कुल ऐसे ही है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। आप मेरा ख्याल है जितने लोग हैं हमारे साथ ही, हम जारी बात है सपोर्ट तो पाकिस्तान को ही करनी है। एक दरवाज़ा अभी भी खुला है, मैच जो है वो शाम 7:30 बजे हमारे प्लेटफॉर्म पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स पर आप बराह रास्त देख सकते हैं। नासौ काउंटी न्यूयॉर्क में ये मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान का मुकाबला है कनाडा से, मस्ट विन गेम है। थोड़ी सी गुफ्तगू अब बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की तरफ लेकर आते हैं। काशिफ, लोएस्ट टोटल एवर डिफेंडेड इन अ T20 वर्ल्ड कप, 113 रन की अगर हम ये बात करें। साउथ अफ्रीका बिल्कुल ही फंसी हुई नजर आ रही थी, लेकिन अपेरेंटली वो 113 भी बहुत अच्छा टोटल हो गया इस पिच के ऊपर। हमने ये तस्करा किया, आपने भी कहा, बाकी भी कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड कप है अपसेट्स का है। अपसेट्स इसलिए हो रहे हैं कि जो पिच है उसने दोनों टीमों को एक बराबर के खड़ा कर दिया है। बिकॉज अगर आपके पास एक 150 का जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है, तो भी 130 वाले बॉलर को विकेट जो है उसकी उठक बैठक, उसका अनइवन बाउंस जो है वो सपोर्ट कर रहा है। बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं,
और दोनों ही तरफ से, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे और फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट नहीं कर रही, इट्स नॉट सपोर्ट, बेसिकली वो एज अ अनइवन बाउंस और एज अ स्पिन है उसमें। अगर इमाद वसीम स्पिन कर सकता है, मैं बार बार कहता हूँ, फिर सब कर सकते हैं। कल भी स्पिन भी था और बाउंस भी था, तो इट्स स्ट्रगल फॉर द बैट्समैन। बांग्लादेश के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। कह देना 113 रन, बस उन 113 रन को करने के लिए बांग्लादेश ने एक डिफरेंट चीज की अदर देन पाकिस्तान, कि उनके जो ऊपर के 4 बैट्समैन थे उन्होंने कोशिश की कि मार के थोड़ा सा एग्रेसिव एक आध को ओवर लग जाए को 15 रन का 10 रन का, बट साइमल्टेनियसली वो जो बॉलिंग लाइन साउथ अफ्रीका की खेल रही है, मुझे इस वक्त सबसे कंप्लीट बॉलिंग लाइन उनकी लगती है। इवन बैटिंग आप ये देखिए कि अगर ऊपर से डिकॉक नहीं चले, हेंड्रिक्स नहीं चले, मार्करम नहीं चले, स्टब्स नहीं चले, क्लासन ने आकर मार दिया। और वही क्लासन आई स्टिल बिलीव इस वक्त अगर स्पिन को बड़ी शॉट मारने के लिए कोई बैट्समैन क्वालिटी क्रिकेट खेल रहा था, दैट इज हेनरी क्लासन, बिकॉज उनकी जो रेंज डिफाइन हुई है, थोड़ी सी ओवर पिच हुई तो सामने साइड स्क्रीन के ऊपर छक्का, थोड़ी सी पीछे हुई, देखिए वो पुल नहीं मार रहे, थोड़ी सी पीछे हुई स्टंप्स के बॉल को वो सीधे बल्ले के साथ मिड विकेट 6 मार रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यू हैव टू बी एज अ बॉलर बड़ी प्रिसाइज, जो मार्जिन है आगे की बॉल और पीछे की बॉल में हार्डली 3-4 इंच है, जिसको हम लेंथ कह देते हैं, अच्छी लेंथ है। सो अगेन क्लासन की कल की इनिंग्स है, डेविड मिलर की कल की इनिंग्स है, फिर उसके बाद भी मार्को जेनसन के अशरफ महाराज है, तो बड़ा कंप्लीट पैकेज है साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश आई गेस अनफॉर्चुनेट रहा, सारा कुछ ही उनकी तरफ से ठीक हुआ अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट ओवर। अगर अच्छा खेल जाते तो मोस्ट प्रोबेबली ये मैच उनका था। महमूदुल्लाह फुल टॉस पे आउट हो गए, मोस्ट प्रोबेबली 2 फुट 4 फुट की गेम रह गई थी। सो बांग्लादेश बुरा नहीं खेला, बिल्कुल आखिरी लम्हे तक दे वर मोर दे वर फेवरेट्स, इवन आखिरी ओवर में भी दे वर आई थिंक वो जो हम कहते हैं इट वाज देयर्स टू लूज, it was theirs टू लूज। बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ खुरम। अगर आप बात करते हैं बांग्लादेश की बॉलिंग की तंजीम और जिस तरह तस्कीन ने स्टार्ट दिया, बहुत ही ज़बरदस्त फास्ट बॉलिंग नजर आई, और जिस तरीके से वो आउट कर रहे थे, फील्डिंग अच्छी हो रही थी, लग यही रहा था कि बिल्कुल आउट क्लास कर गए हैं। लेकिन आई थिंक वहीं पर उनकी बैटिंग ने भी उनको उतना ही मायूस किया जिस तरीके से उनकी बॉलिंग अच्छा परफॉर्म कर गई। नहीं बिल्कुल आपने सही पॉइंट को रेस किया, स्पेशली खासकर मैं डीकॉक के हवाले से बात करूँगा। देखें ये भी इन्फॉर्म बैट्समैन है, थ्रू आउट पता है कि ईयर जो परफॉर्म करते आ रहे हैं, वर्ल्ड कप से परफॉर्म करते आ रहे हैं। जिस तरह से वर्ल्ड कप में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग कॉल दी। फिर उसके अलावा मैं क्लासन और इसकी बात करूँगा डेविड मिलर की। रिसेंटली आपने देखा IPL में जिस तरह से क्लासन ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट जो परफॉर्म किया, और उससे पहले खासकर जब आपका 50 ओवर का जब वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, स्पेशली आखिरी 10 ओवर में आके जिस तरह से वो T10 क्रिकेट खेल रहे थे, और जाते के साथ ही जो है रन रेट आपका 9 से 10 लेके जा रहे थे। और ये काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर हैं और स्पेशली मॉडर्न डे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्लेयर हैं। और दूसरे एंड पे जिस तरह से आपने बात की, देखिए टोटली उनकी गिरफ्त में मैच था, और अभी आपसे मैं थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुका। असल मैच जो चेंज किया वो महाराज को, हालांकि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट भी कर रही थी बांग्लादेश की टीम के, ईजी चेस कर जाएगी, सेम सिनेरियो भी पाकिस्तान वाला हुआ, आखिर में जाके टोटली मैच चेंज हो गया। खुरम इनके स्क्वाड के बारे में इसमें कासिफ ने भी निशानदेही की कि क्या कंप्लीट स्क्वाड आपको नजर आता है। आई थिंक एक वो किस्मत वाला एलिमेंट इनका अगर साथ दे जाए तो इससे अच्छा स्क्वाड हमें साउथ अफ्रीका का जो हम देख रहे हैं एक कंप्लीट पैकेज नजर आ रहा है आपको। नहीं देखें इनके पेसर्स वगैरह रबादा वगैरह जो है थ्रू आउट परफॉर्म करते हैं, हालांकि देखें शम्सी अभी आए नहीं है और मे बी वो नेक्स्ट फेज़ में आए। अभी आपने जहाँ तक बात की, देखें अपसेट्स, आपने सही कहा कि ये टूर्नामेंट जो है अपसेट्स का है टूर्नामेंट है, पर ये आप अपसेट्स जो है सिर्फ फर्स्ट फेज़ में देखेंगे। जब आपने यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर जाना है कैरेबियन के लिए, वहाँ का टोटली सिनेरियो चेंज हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा लो स्कोरिंग मैच भी नज़र आएंगे और वहाँ आपको बैलेंस मैच नज़र आएंगे। और आपको पता है वहाँ टीम्स भी अच्छी आएंगी, और वहाँ के जो मैचेस भी देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो है नेल बाइटिंग भी हो रहे हैं और हाई स्कोरिंग मैचेस भी हो रहे हैं। बिल्कुल जावेद, बांग्लादेश की बैटिंग जो है देखें एक ऐसी टीम रही है जिसने बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन प्रोड्यूस किए हैं। अनफॉर्चुनेट सिनारियो ये रहा है, मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि वो टू मच रिलायंस रहती थी शाकिब पर, मुशफीक पर, तमीम इकबाल जब तक ऊपर खेलते रहे तो बहुत अच्छा था। आई थिंक ये पहली बार नहीं है कि उनका टॉप ऑर्डर जो है उनको कुछ नहीं करके दे रहा। अगर नीचे जाकर तौहीद और महमूदुल्लाह थोड़ी सी पार्टनरशिप ना लगाते तो शायद ये 100 से पहले ही बुक हो जाती टीम। ऐसा ही है, और उन्होंने थोड़ा जो पार्टनरशिप थी उसी वजह से, और महमूदुल्लाह तो आखिरी टाइम तक श्योर था कि मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये उनका 135वां T20 था, 232 वो ODI खेल चुका है, 5 उसने टेस्ट खेले, कुछ अर्सा बाद भी वापस आया और उन्होंने उनकी कमिटमेंट यहाँ पर जिस तरह आपने बात की तमीम इकबाल की, कुछ मसले मसाइल उनके बोर्ड के साथ हुई, और यही कुछ शकीब भी आप देख रहे हो कि पिछले 4-5 साल में वो बोर्ड से कभी नाराज़ होते हैं, कभी डोमेस्टिक में उसके इशू चल रहे होते हैं, अंपायर्स के साथ इशू चल रहे होते हैं। अब उसने क्रिकेट से ज़्यादा जो है ना अपने आप को खबरों में रखा हुआ, हालांकि जितना वो कमिटेड था क्रिकेट के साथ, बांग्लादेश क्रिकेट के साथ, डोमेस्टिक में भी, इंटरनेशनल में भी,
वो जान मारता था। वो हर लम्हे हर मरहले पे उसने आगे डिलीवर भी किया, एज ए बैटर भी, एज ए बॉलर भी, एज ए फील्डर भी, एज ए कैप्टन भी। लेकिन कुछ अरसे से उनके साथ कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं और वो टीम जेल नहीं हो पा रही। ठीक है, ओपनर आपको हमने देखा कि इनके अच्छे ओपनर ने बड़े बड़े रन की बड़े बड़े टूर्नामेंट में इन्होंने अपसेट भी किए। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, हम अगर बात करें 2007 के वर्ल्ड कप की, वहाँ पर जिस दिन हम आयरलैंड से आ रहे थे उसी दिन बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त दी थी, तारीखी फतह थी। बिल्कुल। इसके अलावा श्रीलंका के साथ इनके कितने क्रूशियल मैचेस हो रहे हैं। अभी साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का जो मैच था, महाराज की हम बात करें, महाराज ने उसी मैच में 1 ओवर में 2 खिलाड़ियों को आउट कर दिया था। ठीक है, किस चीज़ से कमिटमेंट, कि वो अपने लाइन और लेंथ को नहीं छोड़ा, उसको पता है पिच में कितनी जान है। ठीक है, उनको अपने टारगेट पता है, कप्तान का एतमाद हासिल है, और कप्तान कल भी आपने देखा आखिरी ओवर में उनके हर बॉल के बिल्कुल। आई थिंक वो ब्रेक भी हो रहा है, सीधा भी आ रहा है उंगली के साथ, और ड्रिफ्ट भी हो रहा है, वो तमाम चीजें तो वो कर रहे हैं। महमूदुल्लाह जंजीर पर तैयार था कि मुझे फेवरेट जोन में पिच पे गेंद मिलेगी, मैं उठा के मारूंगा। उसने लो हाइट फुलटन सीधी फेंक दी। ठीक है, और उसमें कोई जस्ट उसने हाइट अपने आयमा एक्शन से उसने बॉल को रिलीज किया, कोई पावर कोई कुछ आगे से। फिर उन्होंने उस आगे की गेंद के लिए तैयार था ज़हनी तौर पर कि मैं यहाँ से पिक करूंगा, और वो नीचे झुका हुआ था, बैकवर्ड उनका पीछे था, जो ज़्यादा खड़े होकर खेलता तो फिर तो वो क्लियर कर जाता। तो उन्होंने देखा था कि उसके बॉडी लैंग्वेज क्या है, जिस तरह शादाब पिछले मैच में आउट हुआ कि बॉलर देख रहा था कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हार्दिक पांड्या उसको देख लेगा पीछे हट के वो मुझे या तो यहाँ से मारेंगे या फिर उठा के इधर से उसने फिर बॉडी पे, ये कुछ आजम खान के साथ भी मारकूट ने किया। बिल्कुल। जब वो पीछे हटे, आपके बॉलर की क्या सेंस, क्या एबिलिटी है, वो किस तरीके से किस बैट्समैन को क्या रीड कर रहे हैं। आपके 30 यार्ड के फील्डर जो है, कुछ ना कुछ ऐसे फील्डर होते हैं जो अपने बॉलर को और अपने कप्तान के साथ चीजें शेयर करते रहते हैं कि अब ये होने वाला, ये करें तो इस तरह। आई थिंक टैक्टिकली उसको चलाना जो है ये बड़ा जरूरी है। बट बहुत शुक्रिया जावेद, खुरम और काशिफ आपका कि आप स्पोर्ट्स 360 का हिस्सा बने। यही था आज का प्रोग्राम। ऑफ कोर्स आज पाकिस्तान का मुकाबला है कनाडा के साथ। हम हमेशा सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान टीम को, आप भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये दोनों मैचेस अगर आप जीते हैं और एक और सिनारियो के जरिए अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी भी इस टीम में काफ़ी टैलेंट मौजूद है। सिर्फ बात वही है कि क्लिक कब करेंगे। अगर क्लिक कर जाते हैं तो आई थिंक आज का मैच काफ़ी चीज़ों को जो है वो क्लैरिफाई कर देगा। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़।